बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आज हम कक्षा 7th इंग्लिश बुक एन एलियन हैंड का लेसन नंबर 6 आई वांट समथिंग इन ए केज, मैं पिंजरे में कोई चीज़ चाहता हूँ, पाठ के मीनिंग प्रश्न पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, स्क्रैचिंग SCREECHING स्क्रैचिंग स्क्रैचिंग होता है चिल्लाना। स्क्रीमिंग सेम मीनिंग है SCREAMING स्क्रीमिंग। लिंगर्ड LINGERED लिंगर्ड देर तक ठहरी रही। स्टीयर्ड अबाउट। रेमेडी REMEDY रेमेडी रेमेडी होता है बच्चों इलाज। ऑर्नेट ORNATE ऑर्नेट सुशोभित ब्यूटीफाइड। स्कैम्पर्ड SCAMPERED स्कैम्पर्ड दौड़ कर गया। रन हेस्टिली। फ्रेंटिक FRANTIC फ्रेंटिक फ्रेंटिक उत्तेजित। एक्साइटेड से मीनिंग है bewildered 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 घबराया हुआ। emphatically 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 दृढ़ता पूर्वक। with emphasis EMPHASIS से मीनिंग है with emphasis। मोनेटियस MONATONOUS मोनटोनियस नीरस। डुल DULL मैग्नी MAGNANI मैग्नीनिमोसली MOUSLY मैग्नीमियोसली उदारतापूर्वक। सेम मीनिंग है इसका जेनरियसली GENEROUSLY। ब्लटर्ड BLURTED ब्लटर्ड बिना समझे बोला। अटर्ड एब्रूटली। पुक्कर्ड PUCKERD पुक्कर्ड मनी सिकोड़ा। कंस्ट्रक्टेड कंट्रैक्टेड CONTRACTED कंट्रैक्टेड सिकोड़ा। फ्लूप FLUFF फ्लूप फ्लूप मनी होते हैं रोए। सॉफ्ट फिदरी स्टूफ। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर। वाई इज मिस्टर परसेल कंपेयर्ड टू एन आउल, श्रीमान परसेल की तुलना एक उल्लू से क्यों की है। मिस्टर परसेल वर लार्ज ग्लासेस वोर WR वोर श्रीमान परसेल वोर मैंने पहने हुए था। लार्ज ग्लासेस मैंने बड़े चश्मे। हिज आइज लुक्ड वेरी उसकी आंखें लुक्ड दिखाई दे रही थी वेरी बहुत। बिग थ्रो हिज ग्लासेस उसकी चश्मा से उसकी आंखें बहुत बड़ी दिखाई दे रही थी। दैट इज वाही यही कारण है। ही इज कंपेयर टू एन आवल कंपेयर्ड मानी तुलना करना, उसकी तुलना एक उल्लू से की गई है। डू यू थिंक द एटमोसफेयर ऑफ मिस्टर परसेल शॉप, क्या आप सोचते हैं श्रीमान परसेल की दुकान का वातावरण वाज चीयरफुल और डिप्रेसिंग खुश या उदासी भरा था। गिव रीजन फॉर योर आंसर अपने उत्तर में कारण दीजिए। आंसर है द एटमोसफेयर ऑफ मिस्टर परसेल शॉप, शॉप मीनी दुकान, एटमोसफेयर वातावरण। श्रीमान परसेल की दुकान का वातावरण वाज डिप्रेसिंग बेचैनी भरा था। इट गेव आउट मस्टी स्मेल ऑफ ए अबेंडेंड हाउंटेड हाउस। इट गेव ये दे रहा था। आउट मस्टी मनी सड़ांध, स्मेल गंध, दुर्गंध युक्त स्मेल। एन अबेंडेंड हाउंटेड जिस घर में कोई निवास नहीं होता उस घर जैसी स्मेल गंध उसकी दुकान से आ रही थी। द नॉइसेस ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल पक्षियों और जानवरों का शोर। मेड वन रेस्टलेस बेचैन बना रहा था। हाउ कुड बी सच एन एटमोसफेयर बी सूथिंग कौन ऐसे वातावरण में रह सकता है। ऐसे वातावरण में उसकी दुकान थी पशु पक्षी जानवरों की और पक्षियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर माने होता है अजनबी, अजनबी का वर्णन करो। हु कैम टू द पैट शॉप जो पालतू जानवरों की दुकान पर आया था। व्हाट डिड ही वांट वह क्या चाहता था। आंसर देखिए बच्चों, द स्ट्रेंजर वाज पेल फेस्ड, पेल मीनी पीला, फेस्ड मीनी चेहरा। स्ट्रेंजर अजनबी पीले चेहरे का था। ही हैड पिंच्ड फीचर्स उसकी कुछ विशेषताएं थी। ही वाज वियरिंग ए न्यू बट चीप एंड इल फिटिंग सूट, वह एक नया सस्ता और बिना फिटिंग का सूट पहने हुए था।
हिज शूज वर शाइनिंग, उसकी जूते चमक रहे थे। ही वांटली समथिंग इन ए केज, वह पिंजरे में कोई चीज़ चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैन इंसिस्टेड ऑन बाइंग द डॉग्स, आदमी ने फाख्ता खरीदने पर जोर दिया। बिकॉज ही वॉज फॉन्ड ऑफ बर्ड्स, वह पक्षियों का शौकीन था। डू यू एग्री, क्या तुम इससे सहमत हो? आंसर है देखिए बच्चों, नो नहीं। आई डू नॉट एग्री, मैं सहमत नहीं हूँ। द मैन वॉज फॉन्ड ऑफ बर्ड्स, कि वो आदमी पक्षियों का शौकीन था, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ही वॉज फॉन्ड ऑफ फ्रीडम, वह आज़ादी का शौकीन था। फ्रीडम मनी आज़ादी, फॉन्ड मनी शौकीन। ही हिमसेल्फ हैड बीन इन प्रिजन फॉर 10 ईयर्स, वह 10 साल तक, फॉर 10 ईयर मनी होता है 10 साल तक, प्रिजन मनी जेल, वह 10 साल तक स्वयं जेल में रहकर आया था। ही न्यू, वह जानता है, द पेन ऑफ स्लेवरी, स्लेवरी मनी होता है गुलामी, दासता की पीड़ा को वह जानता है। ही वांटेड टू बाय द केज्ड बर्ड टू सेट देम फ्री, और वह पिंजरे में बंद पक्षियों को आज़ाद करने के लिए खरीदना चाहता है, यानी पक्षियों की आज़ादी देना चाहता है, उनको खरीदना चाहता है। हाउ हैड ही अर्नड द $5 ही हैड, उसने $5 कैसे कमाए थे जो उसने उसको दे दिए? आंसर है, द स्ट्रेंजर वाज इन जेल फॉर 10 ईयर्स, स्ट्रेंजर अजनबी, अनजान व्यक्ति 10 साल से जेल में था। ही डिड हार्ड लेबर देयर, वहाँ उसने कठोर मेहनत की, लेबर मनी मेहनत। ही वाज गिवन 50 सेंट एवरी ईयर, उसको प्रत्येक साल 5 सेंट पैसे मिलते थे। ही गोट $5 एट द एंड ऑफ टर्म, और $5 एंड ऑफ हिज टर्म, उसकी टर्म पर उसको $5 मिले। 10 इस प्रकार ही अर्नड $5 आफ्टर ही हार्ड लेबर ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल के बाद उसको $5 रुपये मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाज द कस्टमर इंटरेस्टेड इन द केयर एंड फीडिंग ऑफ द डॉग्स ही हैड बाय, क्या ग्राहक ने जो पक्षी खरीदे थे उनको खिलाने और देखभाल के लिए रुचि दिखाई? इफ़ नोट, यदि नहीं तो वाई नॉट, क्यों नहीं? आंसर है नो नहीं। द कस्टमर वाज नॉट इंटरेस्टेड, कस्टमर ग्राहक रुचि नहीं ले रहा था। इन द केयर एंड फीडिंग ऑफ द डॉग्स, फाख्ता, डॉग्स होते हैं फाख्ता या कबूतरों को खिलाने और उनकी देखभाल में कोई रुचि नहीं दिखाई। ही हैड बोट, जो उसने खरीदे थे। ही वाज इंटरेस्टेड इन देयर फ्रीडम, वह उनकी आज़ादी में रुचि रखता था। एंड वांटेड द बर्ड्स टू गेट फ्रीडम, और पक्षियों को आज़ाद कराना चाहता था। तो बच्चों, ये हमारा पाठ पूरा हुआ। आशा आपको समझ में आया होगा। बार बार पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, और लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।